हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि बिलियन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि किसी बिलियन के वे गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों के रूप में क्या हो सकता है, कण अणुओं के रूप में भी हो सकता है, आयनों के रूप में भी हो सकता है, कि संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्म को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी बिलियन का वह गुण होता है जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों यानी कि अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्म को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म में कौन कौन से प्रॉपर्टी जाता है, इन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला दोस्तों आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। और दूसरा दोस्तों होता है क्वथनांक का उन्नयन, और तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, और चौथा नंबर दोस्तों होता है परासरण दाब। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दोस्तों आइए पहला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको कहते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं। देख लेते हैं कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब कुछ शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई कंटेनर है, बर्तन है, एक बर्तन ले लेते हैं, कुछ इस टाइप से है दोस्तों। अगर आप ये समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसे मान लेते हैं एक बर्तन है और एक दोस्तों दूसरा बर्तन और ले लेते हैं, दूसरा कंटेनर यानी कि बर्तन ले लेते हैं। ये भी कुछ इस टाइप से है। अब दोस्तों करते क्या है कि एक कंटेनर में हम शुद्ध विलायक ले लेते हैं। शुद्ध विलायक के रूप में दोस्तों क्या होगा, द्रव होगा। इस कंटेनर में शुद्ध विलायक के रूप में दोस्तों क्या होगा, जल होगा। और अब दोस्तों क्या करेंगे, और दूसरे कंटेनर में क्या लेंगे, दूसरे कंटेनर में दोस्तों अवाष्पशील पदार्थ इसमें मिलाया गया है इस विलायक में। यानी कि दोस्तों इस विलायक में दो चीज़ है। ये जो बिलियन बना है तो दोस्तों इस बिलियन में दो चीज़ है। बिलियन का निर्माण दोस्तों विलेय और प्लस विलायक के मिलने से होता है। तो यह बिलियन बन चुका है। इसमें दो चीज़ है दोस्तों, अवाष्पशील विलेय प्लस शुद्ध विलायक। यानी कि दोस्तों जल में अशुद्ध अवाष्पशील विलेय मिलाया गया है, तो ये जो दोस्तों विलयन बन चुका है अशुद्ध विलायक हो चुका है। कैसा हो चुका है, अशुद्ध विलायक इसको कह सकते हैं। यानी कि अशुद्ध विलायक हो चुका है। शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील पदार्थ को यानी कि विलेय के रूप में मिलाया गया है तो ये जो विलयन बचा है दोस्तों इसी को अशुद्ध विलायक कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये शुद्ध जल इसमें है और इसमें क्या है, अशुद्ध विलायक है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे शुद्ध विलायक है तो इसका भी वाष्पन होगा। इसके फ्री सरफेस मान लेते ये है तो इसका भी वाष्पन होगा। तो वाष्प के कुछ कण इस तरह से दिखाई देंगे उसके ऊपरी सरफेस पर, कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे वाष्प। तो दोस्तों ये क्या है, वाष्प है।
जल के वाष्प के रूप में दिखाई देंगे। और दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे कोई शुद्ध विलायक है उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्पन होने की क्रिया की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि दोस्तों जब शुद्ध जल का वाष्पन हुआ था तो बहुत से कण नीचे से वाष्प अवस्था में से ऊपर गए थे, यानी कि वाष्पन हुआ था, बहुत से कण ऊपर गए थे। लेकिन जैसे ही इसमें दोस्तों अवाष्पशील विलेय के रूप में मिलाया गया है तो इसमें वाष्पन की क्रिया में बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि बहुत कम कण ऊपर जाएंगे। ये मतलब वाष्प कण होंगे, बहुत कम कण ऊपर की हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कब संभव है? पहला नंबर कि जब शुद्ध विलायक होगा तो उसको वाष्पन की क्रिया बहुत तेज़ी से होगा, जिसके कारण वाष्प के कण बहुत ऊपर जाएंगे। और दूसरा नंबर, जब दूसरे बर्तन में कोई अवाष्पशील विलेय के रूप में पदार्थ मिलाया जाता है तो इसकी वाष्पन क्रिया होने की दर घट जाती है। तो इस स्थिति में दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि इस शुद्ध विलायक का दोस्तों अगर मान लेते हैं वाष्प दाब कितना है, P0 है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, और ये विलयन का या अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब दोस्तों PS है। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो P0 और PS में कौन सबसे अधिक होगा? जिसमें वाष्पन के कण बहुत अधिक ऊपर गए होंगे उसका वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसमें वाष्पन के कण बहुत कम गए होंगे उसका वाष्प दाब उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि दोस्तों अगर इन दोनों में देखा जाए तो सबसे अधिक जो वाष्प दाब किसका अधिक होगा, P0 का होगा। P0 का मान अधिक होगा PS से। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है तथा विलयन का वाष्प दाब PS है, तब वाष्प दाब का अवनमन दोस्तों क्या होता है, वाष्प दाब में जो कमी होता है। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर अगर वाष्प दाब आया है 100 वायुमंडल, तो अवाष्पशील मिलाने के कारण इसका वाष्प दाब 80 वायुमंडल हो गया है, 80 वायुमंडल हो गया है। तो दोस्तों कितना वाष्प दाब में कमी आया है, 100 माइनस 80 यानी कि 20 की कमी आया है। तो यही जो दोस्तों कमी होता है उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा हम लिख चुके हैं, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जैसा कि आप देख चुके हैं। और दोस्तों वाष्प दाब में यह जो कमी होता है वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। तो जो कमी होता है यानी कि इसमें से एक घटाएंगे, जो कमी होगा उसी को क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। तो दोस्तों वाष्प दाब में अगर अवनमन निकालेंगे तो कौन अधिक है, P0 अधिक है, कौन कम है, PS कम है, तो इसमें से घटा लेंगे। अब दोस्तों तथा विलायक के वाष्प दाब में यह कमी और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी दोस्तों वाष्प दाब में जो कमी हुआ है, कमी क्या हुआ है, P0 माइनस PS, और विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या माना गया है, PS के अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर वाष्प दाब में जो कमी हुआ है, विलायक के वाष्प दाब में कमी और विलयन के वाष्प दाब के अनुपात को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जबकि जब किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी होता है उसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब दोस्तों आइए देखते हैं अब, परंतु राउल्ट्स ने क्या बताया था, परंतु राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट्स ने अपना एक नियम दिया था। तो दोस्तों आपेक्षिक अवनमन क्या है, P0 माइनस PS बट्टे PS है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो P0 माइनस PS बट्टे PS बराबर विलेय के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को x से दिखाते हैं तो ये हो जाएगा विलेय। अब दोस्तों मान लेते हैं कि माना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
अगर दोस्तों यदि मान लेते हैं कि माना विलेय के मोलों की संख्या Na तथा विलायक के मोलों की संख्या Nb हो तो इतना पॉइंट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अब इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, इसने राउल्ट्स ने अपना नियम दिया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से P0 माइनस PS बट्टे PS बराबर x विलेय। तो दोस्तों विलेय का अगर मूल प्रभाज हमें निकालना है, विलेय का मूल प्रभाज तो दोस्तों x विलेय का निकालना है। तो दोस्तों विलेय की मोलों की संख्या, मूल प्रभाज दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों x विलेय मतलब विलेय का मूल प्रभाज बराबर दोस्तों होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मतलब दोस्तों मूल प्रभाज क्या होता है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बट्टे अपान उसके दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों किसी विलेय में दो ही घटक होगा, या तो दो घटक कौन कौन से हो सकता है, विलेय और प्लस विलायक। विलेय और प्लस विलायक के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या को माने हैं हम Na माना गया है और विलायक के मोलों की संख्या को Nb माने हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा Na अपान Na और प्लस Nb, ये दोस्तों हो जाएगा x विलेय। अब दोस्तों अब इसी को क्या करते हैं, वाष्प ये जो x विलेय निकल के आया है यही वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS बट्टे PS बराबर x विलेय, तो विलेय के स्थान पर दोस्तों रख सकते हैं Na बट्टे Na और प्लस Nb। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा, समझ में आया होगा आपको। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर कोई तनु विलयन है, जैसे मान लेते हैं तनु विलयन के लिए, तो दोस्तों तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। सांद्र और तनु विलयन दोस्तों क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। यानी कि दोस्तों दो प्रकार के विलयन होता है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तनु विलयन, तो दोस्तों तनु विलयन में क्या होता है, इसमें विलेय की मात्रा क्या होगा, कम होगा, विलेय की मात्रा क्या होगा, कम होगा और विलायक की मात्रा अधिक होगा, तो उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। और दोस्तों दूसरा नंबर होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में दोस्तों क्या होगा, विलेय की मात्रा जो कम था उसकी अपेक्षा अब अधिक होगा, उसकी अपेक्षा दोस्तों क्या होगा, अधिक होगा। और विलायक की मात्रा तो हमेशा दोस्तों अधिक होगा, लेकिन तनु और सांद्र की तुलना हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन है, दो बर्तन है, एक बर्तन में दोस्तों पानी है और इसमें दोस्तों मान लेते हैं 100 ml पानी है और प्लस इसमें चीनी घोला गया है। दोस्तों इसमें क्या घोला गया है, चीनी घोला गया है। अगर दोस्तों चीनी की मात्रा 50 ग्राम है तो टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। और दोस्तों दूसरा जो बर्तन लिया गया है, दूसरा बर्तन, इसमें भी दोस्तों पानी की मात्रा कितना है, 100 ml है और प्लस चीनी इसमें दोस्तों जो घोला गया है, चीनी की मात्रा दोस्तों 100 ग्राम है।
तो दोस्तों अब इन दोनों में ए और बी में देखा जाए तो कौन सा सांद्र विलयन कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ए तो पानी विलायक हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पानी विलायक है, और 50 ग्राम जो चीनी है दोस्तों ये क्या है, विलेय है, मतलब ये चीनी जो क्या है, विलेय है। अब दोस्तों जिसमें चीनी की मात्रा इसमें कम है लेकिन इसमें चीनी की मात्रा क्या है, अधिक है, तो इन दोनों में अगर तुलना किया जाएगा दोस्तों तो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होगा उस विलयन को दोस्तों क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो दोस्तों ए आपका हो जाएगा सांद्र विलयन और ए वाला दोस्तों आपका हो जाएगा तनु विलयन, तनु विलयन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सांद्र विलयन और तनु विलयन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि अगर कोई तनु विलयन है तो तनु विलयन में विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा बहुत कम होगा, यानी कि इतना कम होगा, जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि अगर 1000 ml में 1 ग्राम चीनी घोला गया है तो 1 ग्राम चीनी का कोई हैसियत नहीं है, उसकी तुलना में हम उसको हटा भी सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम मान सकते हैं तनु विलयन होगा तो Na इज वेरी लेस देन Nb, यानी कि Na का मान बहुत, विलेय का मान बहुत कम होगा तनु विलयन के लिए और विलायक का मात्रा अधिक होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों Na को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। Na को नगण्य, यानी कि दोस्तों Na को नगण्य का मतलब हो जाएगा Na बराबर लगभग इसको 0 मान सकते हैं। तो दोस्तों इसी वैल्यू को जब Na के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से दोस्तों एक सूत्र निकल करके आएगा P0 माइनस PS बट्टे PS बराबर हो जाएगा Na बट्टे Nb। इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आगे और भी इसके डेरिवेशन को करते हैं। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं कि माना विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार मान लेते हैं, अगर विलेय का भार स्मॉल w ग्राम तथा अणु भार स्मॉल m, और यानी कि दोस्तों अगर मान लेते हैं कि विलेय का भार स्मॉल w ग्राम तथा इसका अणु भार स्मॉल m हो और विलायक का भार कैपिटल W ग्राम तथा विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार कैपिटल M हो तो दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ से अगर मान लेते हैं कि विलेय का भार W ग्राम है, इसका अणु भार स्मॉल m तथा विलायक का भार कैपिटल W और विलायक का अणु भार कैपिटल M मान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या Na बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बराबर दोस्तों होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणु भार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणु भार। तो दोस्तों विलेय का भार कितना है, स्मॉल W ग्राम है, विलेय का अणु भार कितना माना गया है, स्मॉल m है। तो दोस्तों इसी को पुट करेंगे स्मॉल W बट्टे स्मॉल m हो जाएगा Na बराबर। इसी प्रकार दोस्तों निकाल लेते हैं तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या Nb बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणु भार, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणु भार। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो विलायक का भार कितना माना गया है, कैपिटल W, और इसका अणु भार कैपिटल M माना गया है। तो दोस्तों हो जाएगा कैपिटल W बट्टे कैपिटल M। इसी वैल्यू को दोस्तों इस मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण 1 में Na तथा Nb का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा P0 माइनस PS बट्टे
PS बराबर एन ए के स्थान पर दोस्तों हो जाएगा स्मॉल w बट्टे स्मॉल एम, स्मॉल w बट्टे स्मॉल एम बट्टे, और एन बी के स्थान पर हो जाएगा कैपिटल W बट्टे कैपिटल एम। तो दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला बनेगा P0 माइनस PS बट्टे PS बराबर, अब दोस्तों यम क्या है ऊपर चला जाएगा टी स्मॉल W गुणित कैपिटल एम बट्टे कैपिटल W गुणित स्मॉल एम, यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। और जहाँ दोस्तों क्या है स्मॉल W विलेय का भार और कैपिटल W विलायक का भार और स्मॉल एम विलेय का अणु भार और कैपिटल एम विलायक का अणु भार, और दोस्तों ये क्या है P0 क्या है आपका विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। इसी वैल्यू को दोस्तों पुट करके हम न्यूमेरिकल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है और इसका फार्मूला डेरिवेशन क्या होता है। इन कॉन्सेप्ट को आप सिंपल तरीके से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, इसके आगे वाले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।